वेलकम फ्रेंड्स। 3 दिन से 5 में इसीलिए सिखा रहा था। आई होप आपने इसको यूज़ करा होगा और बढ़िया से प्रॉफिट बनाया होगा। और नहीं जिन्होंने सीखा उन्होंने लेवल्स तो नोट करा ही होंगे। अगर वीडियो रोज देखते हैं तो जिस ढंग से बोला था वही कमेंट्री के हिसाब से अगर ट्रेड करा होगा तो भी बढ़िया शानदार प्रॉफिट बना होगा। 110 रुपये की पुट 44.90 की खरीदी थी, 430 रुपये पे क्लोज हुई है और 450-60 का हाई मारा। होप आपने भी पैसा डबल ट्रिपल तो किया होगा। और बाकी जो है 5 में सिखा रहा हूँ बॉस, उसको सीख लीजिए। वो सुपर स्ट्रैटेजी नहीं, सुपर आइडियोलॉजी है स्टॉक मार्केट की। गेम कभी भी ख़राब नहीं होता। कोई सेटअप और कोई वो स्ट्रैटेजी के चक्कर में वैसे ना रहे तो बेहतर होगा। लेकिन ये 5 स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को लगे कि भाई देख लूँ। अदरवाइज़ ये स्ट्रैटेजी नहीं दी है मैंने आपको वो लैंग्वेज दी है जिससे आप समझ सकते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। बाकी स्टे अलाइंड, सब्सक्राइब करते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पे और भी सिखाऊंगा। और जिन्होंने नहीं सीखा है, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो भाई पिछले 3 वीडियो लिंक्स कमेंट में डाल दूंगा, यूज़ करिए, देखिए और सीखिए। बहुत आसान सी चीज़ें, सिंपल चीज़ें मार्केट में प्रॉफिट खिलाती हैं। बाकी आज जो मार्केट में हुआ है वो भी बता दूं आपको। बहुत बड़ा गेम तैयार हो गया है। कल भी एक बड़ा मूव है दिखा रहा है मार्केट। 17,000 लगभग 18,000 करोड़, 17,900 समथिंग करोड़ का ऑप्शंस में बाइंग हुई है, जिसका मतलब सीधा सा ये होता है कि एक बड़ा मूव। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और वो बड़ा खेल लेके आती है। तब मिड कैप स्मॉल कैप सब के अंदर में गेम हर तरह से किया जा सकता है और फुल फ्लेज कंप्लीट गेम होता है। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ खास फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स होते हैं और बैंकिंग सेक्टर के निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ टॉप नॉच निफ्टी वैल्यूएशन के, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, LNT, ये सब में होता है खेल। बैंक तो खैर उसी के साथ चलते हैं, HDFC, ICICI बैंक, इनसे खेल हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं या मिड कैप स्मॉल कैप की तो सिर्फ मिड कैप चलते हैं। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो बहुत सब कुछ होता है उसमें। इसलिए अब फ्राइडे की एक्सपायरी सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करेगी, याद रखिए। थोड़े दिन में ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी जो है ये धूमिल होती नजर आएगी मेरी समझ से। बाकी खैर एनी विच वेज, कल इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड गुड मनी डे, बट केयरफुल। इतना ही खतरनाक भी होता है। अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो हाथ मत डालिएगा, दूर रहिएगा, क्योंकि इस दिन टॉप नॉच जो होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो होते हैं, द बिग शॉट बिग फंड हाउसेस, वो अपनी पोजीशन अलाइन करते हैं फ्राइडे को। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं क्या हो रहा है डेटा में और कल क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज दोनों DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाय करते हुए नजर आए और अच्छी खासी बाइंग हुई है। बोलूं अगर तो 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हुई है, जिसमें से 5,796 करोड़ की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाइंग करी है, जिन्होंने कल सिर्फ 125 करोड़ की बाइंग करी थी। और FIIs ने 1524 करोड़ की बाइंग करी है, 1,524 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है, जिन्होंने कल यानी कि वेडनेसडे को 614 करोड़ की बाइंग करी थी। और मैंने बताया था कि इन्होंने जो बाइंग करी है वो बेचने के लिए करी है और वो बेचने के लिए मार्केट को गिराया भी इन्होंने उसको यूज़ कर। लेकिन अब जो आज इन्होंने 1524 करोड़ की बाइंग करी है, इससे कल क्या करने वाले हैं ये भी एक चमत्कारी सवाल है। और ये कल के वीडियो से कनेक्ट कर लीजिएगा। जो मैंने कल समझाया था वही अब कल सेंसेक्स पे भी लागू होता हुआ नजर आएगा। क्या ये बेचकर मार्केट को गिराएंगे या ये इसके साथ और बाइंग करते हुए और ऊपर ले जाएंगे। आइए चलते हैं, बाकी का डेटा देखते हैं, समझते हैं। देखिए आज सेंसेक्स के अंदर में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती दिन भर बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिरी में गिर गई, जिसका मतलब है कि सेलिंग हुई है। दिन भर जो थी करीब 1200-1300 शेयर्स बढ़ रहे थे, लेकिन बाय द टाइम मार्केट क्लोज्ड 957 शेयर थे जो ग्रीन में थे और 1060 शेयर्स थे जो गिरते हुए रेड में बंद हुए हैं। और इस तरह से निफ्टी जो है वो 19,386 पे क्लोज हुआ है। 57 पॉइंट्स का डिप है जो कि 0.29% बनता है और ये कुछ भी नहीं है असल में। जो गेम था, अगर हाई लो के बीच में बोलूँ तो 215 पॉइंट का था। मार्केट जब ऊपर जा रही थी तब मैंने बताया था कि मैं ऊपर के लिए बायस्ड नहीं हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा और नीचे के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने 110 वाली ऑप्शन खरीदी 44,900 की, जब मार्केट टॉप पे 45,000 को छूने की कोशिश कर रही थी और वो वहीं से नीचे गिरती हुई आई और क्या शानदार प्रॉफिट दिया, 3 गुना तो वो हो गई। और मैंने सस्ती वाली खरीदी थी 110 रुपये की, ठीक है। किसी ने अगर उस समय पे और भी ऊपर वाली इन द मनी खरीदी होती, से 45,000 या 45,100 200 वाली, तो उसने तो और भी चमत्कार करा होगा। बट खैर
जैसा आप गेम समझे उस हिसाब से खेलना चाहिए और जितना रिस्क लेना हो उतना ही लेना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई गो। बट अभी आगे का डेटा समझते हैं। देखिए अभी निफ्टी जो बंद हुआ है वो 215 पॉइंट के खेल होने के बाद 57 पॉइंट्स क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करा है। लो जो था वो 19,369 का मारा था इसने, ठीक है, वहां से जरा सा ही ऊपर बंद हुई है 386 पे। हालांकि हाई की बात करें तो 584 का हाई मारा है स्पॉट ने। और आपको एक और चमत्कारी बताऊं बात, आज निफ्टी फ्यूचर्स ने हाई जो है वो स्पॉट से कम मारा है। निफ्टी स्पॉट ने हाई जो है 19,584 का मारा है, ऑलमोस्ट 85 का। वहीं फ्यूचर्स ने सिर्फ 75 का मारा, यानी कि 10-12 पॉइंट नीचे। यानी कि माल को बेचा गया, जैसे ही मार्केट को ऊपर ले जाया गया इन्होंने धड़ाम से बेचना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज अ साइन। अपने हाई को भी मीट नहीं कर पाया निफ्टी फ्यूचर। स्पॉट को तो कर लेता, जबकि फ्यूचर के अंदर आमतौर पर प्रीमियम्स होते हैं। बट ये बता दूं आपको, गेम अभी भी क्लियर नहीं है, मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। हो सकता है कल गैप डाउन हो और उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर जाती रहे, या हो सकता है कल साइडवेज मार्केट ओपन हो और फिर नीचे गिरना शुरू हो तो फिर रुके ही ना, ठीक है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बड़ी सावधानी से खेलिएगा और कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। और कैसे रखनी है वो मैंने बताया हुआ, नहीं तो बॉस मैंने 5 में तो सिखा ही दिया है आपको, पूरा का पूरा सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुश्किल से आई थिंक 10-10 मिनट के 2 वीडियो और एक 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो। बॉस कितना टाइम लगेगा? 27 मिनट अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी लर्निंग पे तो बॉस फिर आप जुआ खेल रहे हैं। मत खेलिए जुए में, कभी भी जिंदगियां नहीं बनती, प्रोफेशन नहीं होता, कैरियर नहीं बनता, बेहतर होगा अवॉइड इट। खैर एनी विच आगे चलते हुए, बैंक निफ्टी जो है अभी 44,496 पे बंद हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 44,500 पे। और ये अभी भी कमज़ोर होता नहीं नज़र आया और आज इसने भी काफ़ी कोशिश करी और बचा ही लिया किसी तरह से निफ्टी को, अदरवाइज एक बड़ा फॉल यहाँ से भी आता हुआ नज़र आता। इसका भी हाई लो का मूवमेंट अगर देखें तो अच्छा खासा 516 पॉइंट का था। हाई जो है 44,949 का, यानी कि 45,000 को ऑलमोस्ट छू दिया था। और लो की बात करें तो 433 का लो मारा है। तो इस तरह से गेम तो यहाँ भी बहुत बड़ा था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 17 पॉइंट बढ़कर ग्रीन में बंद हुआ है। बाकी मैंने कल के वीडियो में जो बताया था यार, वो तो आपने देखा ही होगा कि मैंने बताया था मार्केट गिरती हुई नजर आएगी, मुझे खतरा नजर आ रहा है और हमको बेचने के ट्रेड ढूंढने चाहिए। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और लेवल दिया था, लेवल पे अगर आपने ऑनर करा होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो टेलीग्राम पे मैंने सुबह सुबह ही बता दिया था कि बॉस क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ पे है, और वीक शेयर्स भी बताए थे। उन सब शेयरों ने भी शानदार धमाल दिया, मोटा प्रॉफिट दिया। सारे के सारे 5 शेयर थे, पाँचों शेयर ने। आई होप आप फायदा उठा रहे हैं, उठाते रहिएगा। बाकी देखिए अब सेक्टरों की बात करते हैं। टॉप गेनिंग सेक्टर्स जो थे वो थे आज भी गेनिंग सेक्टर्स, यस, तो वो थे मिड कैप में आज थोड़ी सी बढ़त आई 0.45% की। उसके अलावा एमएनसी भी बढ़ता नजर आया, एफएमसीजी भी बढ़ता हुआ नजर आया, रियलिटी भी बढ़ता नजर आया, इसके अलावा मीडिया भी, और बैंक और आईटी भी कह सकते हैं कि ग्रीन में बंद हुए, क्योंकि इनमें गिरावट नहीं है जैसे मैंने बताया। आईटी 0.0%, यानी कि जितना कल बंद हुआ था उतना ही। और आईटी में कुछ बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा शांत चल रहा है। इसमें कुछ डेटा और कुछ गेम बन रहा है, ये करने वाला है कुछ, नज़र रखिएगा। अगली गेम जो बड़ी वाली है वो यहाँ यहीं से आती हुई नज़र आएगी। अगर टूटना है तो बैंक निफ्टी टूटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, अगर बैंक निफ्टी नहीं टूटता और आईटी टूटता है तो भी मार्केट को नीचे ले जाएगा। ये दोनों बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी हैं, सो कीप एन आई। बाकी बात करें दूसरी चीज़ों की, तो देखिए आज गिरने वाले, जो धक्का देने वाले थे वो कौन थे सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज हेल्थ केयर, एनर्जी, फार्मा, इंफ्रा, मेटल, ऑटो सब टूटते हुए नजर आया, फाइनेंशियल सर्विसेज भी। तो इसके अलावा जो टॉप का शेयर था गिरने वाला, जो बड़ा धक्का दिया मार्केट को, वो 1.68% टूट कर रिलायंस बंद हुआ है, वो भी बहुत बड़ा धक्का था। और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी गिरा हुआ ही था, आज 0.46% टूटा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतने में भी ये मार्केट को बहुत अच्छा धक्का देता है, ठीक है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स मगर जो है वो आज थोड़ा शांत होता हुआ नजर आया, आज 11.70 पे क्लोज हुआ है और 0.26% का डिप है। और इसका गिरना होता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो कम होगी, और वैसे भी 11.70 इज़ अ वेरी कूल्ड ऑफ लेवल, इसका मतलब नहीं होता कि बहुत तेज वॉलेटिलिटी आनी चाहिए। तो ये बहुत खतरनाक साइन है मार्केट का। जिस तरह का डेटा बन रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट गिरने वाली है, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता रहा है कि मार्केट शांत होने वाली है। और अगर मार्केट शांत होने वाली है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, स्मार्ट मनी ने 17,900 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस में बाइंग करी। और ऑप्शंस की बाइंग का मतलब होता है कि एक बड़ा मूव, क्योंकि बाइंग ऑप्शंस में मोमेंटम ना हो अगर, तो वो पैसा नहीं देती है, और वो
कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस हों तो और भी खतरनाक बात होती है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बड़ा मूव कल आएगा, और कल नहीं आया तो मंडे को पक्का आएगा, तैयार रहिएगा। बाकी अब चलते हैं और समझते हैं चार्ट्स पे क्या कर सकते हैं और कहाँ एंट्री करनी है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स अगेन। आइए समझते हैं चार्ट्स पे क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है, सबसे पहले चार्ट को समझ लीजिए। ये लगातार गिर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 15 मिनट का चार्ट है, सुबह करीब 11:30 बजे 12 बजे से गिरना शुरू हुआ और लगातार गिरता चला गया, और अभी भी लोएस्ट ही पॉइंट पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। मगर ये प्रीवियस सपोर्ट हैं, देख सकते हैं आप, उनके पास ही ये क्लोज हो गया है। अगर ये कहीं गैप डाउन होता है और अगर 19,360 के नीचे क्लोज ओपन हो जाता है और होता है तो इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और सेल कर दीजिएगा बिंदास। फिर नीचे जा रहे हैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से 19,360 को मान लीजिए स्टॉप लॉस और उसको बेचिए अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो। वहीं अगर गैप डाउन ना होकर साइडवेज होता है 360, 566 पे या 60 के ऊपर होता है या 80 के ऊपर होता है, 380 पे क्लोज हुई है मार्केट, यहीं पे कहीं खुल जाती है मार्केट और 360 नहीं टूटता है तो बस सेल से बचिएगा और बाय भी मत करिएगा, इंतज़ार कीजिएगा कोई डायरेक्शन देने का। वो डायरेक्शन में मैं लेवल बताऊंगा आपको, उस लेवल के ऊपर ही बाय कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्ले। ओपनिंग के हिसाब से कल ओपनिंग होगी। अब बात करते हैं लेवल्स की, सीधा सीधा लेवल समझाऊंगा। वैसे अगर आप चाहें तो पहले डेली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेली चार्ट जो है, अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी, कल मैंने बताया था कि डोजी कैंडल बनी है विच सेज दैट, हालांकि ग्रीन थी बट मैंने कहा था कि इससे कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है, इनडिसाइसिव है। आज ये बड़ी वाली कैंडल ने डिसाइड कर दिया है कि ये बियरिश अटेम्प्ट है, लेकिन अभी भी इसने कल के डोजी का लो नहीं तोड़ा है। 19,370 मानकर चलिए, इसलिए मैं 60 का लेवल बोल रहा हूँ, उसके नीचे ही सेल कीजिएगा, ठीक है। कल का डोजी दैट इज वेडनेसडे का डोजी और ये थर्सडे की कैंडल अभी भी लो ब्रीच नहीं हुआ है। सो इसलिए अभी भी कंफ्यूजन स्टिल ऑन। कल के डोजी के अकॉर्डिंग गेम क्लियर नहीं था। आज क्योंकि डोजी को ब्रीच ऊपर की तरफ किया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी है और लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये वापस पलट सकती है मार्केट ऊपर की तरफ, हाँ बहुत तेजी से पलट सकती है। और 17,900 करोड़ की ऑप्शंस की बाइंग का मतलब ये पूरी तरह से हो सकता है कि मार्केट को आज गिराया गया और वो खरीदते गए, ऑप्शन खरीदते गए, पब्लिक डर के मारे बेचती गई। जो वो बेच रहे थे लोग, कॉल्स थी, और खरीद रहे थे जो वो पुट थी, इस तरह से फुल ट्रैप ऑन हो गया। और अगर मार्केट को ऊपर ले जाया गया तो उनका आराम से पैसा बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। यही तरीका होता है मार्केट को ऊपर ले जाने का भी। बट गेम आपको समझा दिया, समझ गए। अब सीधी लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल्स पे एंट्री करिएगा, लेवल्स पे खेलिएगा, और नहीं तो 5 EMA का यूज़ कीजिएगा, आराम से बैठकर पैसा खाइएगा, कल बढ़िया गेम बनेगा। और इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए हो तो भाई टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पे मैं प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ कहाँ पे मार्केट का लेवल हो रहा है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है या क्या रेजिस्टेंस। आज भी बहुत परफेक्टली बताया था। फिर से 2 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा था, तबीयत खराब थी, आज थोड़ा ठीक हुआ तो पूरे दिन ट्रेड करा। आइए अब लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए अगर निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं स्पॉट की, अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंतजार कीजिएगा 19,425 टूट जाने का। 19,425, इनफैक्ट 425 नहीं, मैं आपको दूसरा छोटा लेवल देता हूँ। देखिए 425 तक तो बहुत ज़्यादा गेम निकल जाएगा, तो आप कोशिश करें कि आप, यार नहीं मत करिएगा, 425 पे भी इनफैक्ट खतरा है, क्योंकि हाँ 420 के ऊपर आ जाना तो ये बनता है कि बाय का ट्रेड में आइए, सेल का ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर कोई ले रखा हो तो बस 420 के ऊपर जा रहा हो तो बस हट जाइएगा वहाँ से और इंतज़ार कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाता है वॉर जोन। और हर वीडियो में बताता हूँ, वॉर जोन का मतलब होता है बुल्स एंड बियर्स फाइट करेंगे, ऑप्शंस के प्रीमियम छोड़ेंगे, टाइम लगेगा, आसान नहीं होगा इसको पार करना, और अगर ऊपर जाना है तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो वो जोन शुरू होता है फिर उसके बाद 19,435 से लेकर 19,480 टू 85 तक, ठीक है। और कल के वीडियो को देख लेना यार, जो जोन बताया था उसमें आज क्या हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये वो जोन है जिसमें ट्रैपिंग होगी, ठीक है, सावधान रहिएगा, बहुत खतरनाक ट्रैपिंग होने वाली है कल। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बड़ा वाला खेल होगा, रिटेल को और ज़्यादा ट्रैप करके मारा जाएगा। कल का दिन वैसे भी खतरनाक होता है, बड़े फंड हाउसेज और बिजनेसेस जो हैं वो अपनी पोजीशन अलाइन करते हैं। अब इसके अगर ऊपर चली जाए 19,482 के पास तो बस फिर डरिएगा मत बाय करने में, हालांकि तब तक काफ़ी पॉइंट बढ़ चुके होंगे। तब इसी को स्टॉप लॉस बनाकर 482 पे अगर आप बाय करते हैं, 482 के ऊपर थोड़ा टाइम बिता ले, प्राइस एक्शन कर ले, रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाए तब बाय करें तो और भी अच्छा है। लेकिन फिर आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 19,440 का, और फिर उसके बाद राइड कीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये ऊपर जा रहा है और फिर सीधा 19,550
तक तो ये चला जाएगा और वहाँ से फिर नया वॉर जोन शुरू होगा 19,550 से अप्रॉक्सीमेटली 590 का एरिया। यहाँ को पार करना निफ्टी के लिए कल तो मुश्किल है ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर FIS सच में बाइंग में है, जैसा कि पहले 2 दिन से ये बाइंग कर रहे हैं, अगर करते हैं तो आज कल 3-4 हज़ार करोड़ की बाइंग कर दी तो ये पार हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 590 को अगर पार कर दिया तो फिर अगला लेवल जो है वो 639 होगा, यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। और अगर यहाँ तक आ गई मार्केट और कहीं क्लोजिंग इसके आसपास या ऊपर दे दी तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट, फिर तो पोजीशंस कैरी करने में समझदारी होगी, अनलेस कोई बड़ा वाला प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा हो जिसको कि हमें सेल साइड देखना चाहिए या ऑप्शंस में से डेटा बने, जो कि कल बनेगा तो देखेंगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं नीचे की। 650-250 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए तो बहुत होगा, इसके ऊपर का अगर कुछ जाता हुआ नजर आए तो 768 अगला लेवल है, बीच में कुछ नहीं है, दौड़ती हुई जा सकती है मार्केट या धीरे धीरे जा सकती है, वो दोनों के ऑप्शन हैं, उसके हिसाब से खेलिएगा। अब बात करते हैं नीचे की। निफ्टी को अगर नीचे आना है तो देखिए जहाँ पे रुकी है, क्लोज हुई है, अगर ये गैप अप नहीं होती है तो ये वैसे ही वीक है, ठीक है, नीचे जा रही है। लास्ट होप जो होगी वो 19,327 होगी, यानी कि अगर गैप अप नहीं होता है तो इसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, और फिर अगला टारगेट जो है वो 19,000 या अगला सपोर्ट 19,340 के आसपास आता है, 4038 के आसपास, और उसको तोड़ दिया तो फिर 297, और फिर उसके बाद 19,257, और उसके बाद फिर 19,198, और उसके बाद फिर बढ़िया वाला एरिया 156 से 138 का। और यहाँ पर आकर तो भाई सांस लेना होगा निफ्टी को, अगर टूट गया यहाँ तक तो यहाँ पर आकर जरूर रुकेगा, सांस लेगा, फिर ही अगर टूटना भी है और आगे तो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। हालांकि इसके आगे के लेवल्स सुन लीजिए, क्योंकि शार्पर होते हैं, स्टीपर होते हैं और फास्टर होते हैं फॉल्स। तो अगला लेवल 19,107, 19,074 और 19,009 तक निफ्टी कहीं भी जा सकता है। अगर गिरने पे आया तो गिरने की रफ्तार हमेशा तेज होती है, सो बी वेरी कॉशियस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल सुन लीजिए, गेम समझा चुका हूँ। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में ये था, कल का वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने बॉक्स बताया था कि इसको आसानी से नहीं तोड़ा जाएगा, नीचे से ऊपर जाता हो या ऊपर से नीचे, मैंने कहा था। देखिए गैप अप हुआ, सीधा ही इसके ऊपर खुल गए, ऊपर गए तो नीचे आने में भी यहाँ पे फुल वॉर जोन बताया था, लड़ाई हुई अच्छी खासी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, 9 10 कैंडल ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ऊपर नीचे करती रही। 15 मिनट की 10 कैंडल का मतलब 150 मिनट, समझिए 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट के 2 घंटे, 2.5 घंटे मार्केट ने पूरी कोशिश करी कि ये बचा ले इस लेवल को, बट इवेंचुअली इट ब्रोक डाउन और फिर नीचे। और उसके बाद मैंने लेवल बताया था आपको 44,487 का, कहा था कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ पर आएगी तो ज़रूर बाउंस करेगी। सो इसने बाउंस करा एक बार, फिर वापस तोड़ा और अब इस बार नीचे क्लोजिंग दे दी है। सो ये भी साइन है, सॉरी। अब इसके नीचे और ऊपर के लेवल्स क्या हैं वो सुन लीजिए। कल की गेम को छोड़िए अभी, तो कल के लिए, आने वाले कल के लिए इंपॉर्टेंट है गेम, वो सुनिए। देखिए अगर तो बैंक निफ्टी 44,480 से 500 के बीच में कहीं खुलता है, 520 के 480 से 520 के बीच में, तो डोंट ट्रेड, नो ट्रेड, दिस इज अ ट्रैपिंग जोन, फॉर श्योर लपेटा जाएगा। आप जो सोचेंगे उससे उल्टा होता नजर आएगा। और अगर इसके ऊपर चला जाए 520 के ऊपर तो फिर ये जा रहा है अगले लेवल पे, और ये वॉर जोन अभी भी कायम है। अब ये 44,570 70 से 600 का लेवल है, जिसको वॉर जोन मानिए, बुल्स एंड बीयर्स लड़ेंगे, इसको पार करने में इसको दिक्कत होगी। और अगर कहीं FIS पैसा लगा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत तेजी से जाएगा और ऊपर, और रुकेगा नहीं। फिर यहाँ पे ये पहचान है, अगर ये इसको एक झटके में पार कर जाए और फिर वापस ना देखे इसको, तो ये बढ़िया से पार हो गया। फिर राइड कीजिएगा अपने ट्रेड्स को, और उसके बाद नहीं तो यहाँ पर जरा भी रुके, टाइम लगाए, वापस का रिवर्सल का साइन दे तो फौरन अपनी बाई की पोजीशंस निकल जाएगा। ठीक है, और अगर इसके पार चला जाए तो फिर 44,700 का लेवल है, इसको भी पार करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये हो जाएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो फिर कम पैसा नहीं लगता है। बैंक निफ्टी वैसे ही 1000-1500 पॉइंट खेलता है, छोटे गेम नहीं करता। हालांकि अगला जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल आएगा वो आएगा 44,765 पे। यहाँ पर जो है 765-70 पे अटकेगा बैंक निफ्टी, इसको पार करने में टाइम लगेगा और इसको आसानी से पार नहीं करेगा। और क्लोजिंग इसके ऊपर देना तो अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल जैसा लग रहा है, नामुमकिन जैसा। तो इस लेवल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग हो जाए तो फिर बहुत दमदार हो गया और बुल्स के कंट्रोल में गेम आ गया, बियर से हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात शुरू हो जाएगी यहाँ से। हालांकि इसके बाद 44,840 और उसके बाद 44,986 भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इतना बहुत होगा कल के लिए। बाकी नीचे की बात करते हैं, और अगर ज़रूरत हो इससे ऊपर जाए तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, या फिर
वीकली वीडियो देख लीजिएगा या कल का वीडियो भी देख लीजिएगा तो भी आपको लेवल्स मिल जाएंगे, या उससे पहले का वीडियो कोई भी देख लीजिएगा, मिल जाएंगे लेवल्स। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे में देखिए अगर खुलता है 44,480 के नीचे तो बॉस ये सेली का ट्रेड लीजिएगा, इसमें बाय का ट्रेड मत लीजिएगा। 480 को स्टॉप लॉस बनाइएगा, 480 की जगह 500 को स्टॉप लॉस बनाइएगा और सेल का ट्रेड ले लीजिएगा। 500 या 530 जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस बनाइएगा और इसको नीचे जाने दीजिएगा। फिर ये नीचे जा रहा है, नीचे की सपोर्ट्स जो हैं वो कमज़ोर हैं। सपोर्ट्स तो यहाँ भी बहुत सारी हैं, ठीक है। लीस्ट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, आई होप यू नो दैट मार्केट फॉलोज दी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर भी उतनी है, लेकिन ये कंपैरेटिवली वीकर रेजिस्टेंस हैं कंपेयर टू अपसाइड की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगला लेवल जो है नीचे की तरफ में आएगा वो 44,390, 390 को तोड़ा कर इसने तो फिर सीधा 44,270 और फिर उसके बाद फिर 44,135 और फिर जो बाउंस की उम्मीद है वो यहाँ 44,135 से शुरू होकर 44,050 60 का एरिया है, जहाँ पर कहीं से भी बैंक निफ्टी बाउंस हो सकता है। अगर नीचे गिर रहा है और बुल्स इसको बचाना चाहते हैं तो वो उसको यहाँ पर बचा ही लेंगे, फॉर श्योर बचा लेंगे। 44,050-60 के लेवल से नीचे जाने नहीं दिया जाएगा बैंक निफ्टी को आइडली, ठीक है। यहीं पे कहीं पे बाउंस हो जाना चाहिए। 44,000 टूटता हुआ कल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है, क्योंकि FIs अगर सेलिंग करना चाहते हैं और बड़ा वाला होगा तो फिर ये टूट भी सकता है। तो फिर अगला लेवल जो आ रहा है वो एकदम सीधा नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा डिप है। आइडली जो डायरेक्ट लेवल बनता है वो 43,707 का बनता है, वहाँ तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये एक ही झटके में चला जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट वाला वही बनता है, उससे पहले कुछ नहीं। सो यूज़ दिस लेवल्स, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत कुछ सिखाऊंगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना बहुत आसान है, लेकिन आप सीखना चाहते हो तभी, और जो सिखाने वाला हो वो असली चीज़ें सही तरीके से सिखाए, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना लाग लपेट के, बिना छुपाए हुए सब कुछ आपको क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हाई बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, फिर लो बताया कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल बताया पहले, फिर हाई बताया, फिर लो बताया, और फिर उसके बाद आपको बताया कि किस डायरेक्शन में मार्केट चल रही हो तो कौन सी वाली हाई या लो को यूज़ करते हैं। सब कुछ पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, पार्ट 1, 2, 3 करके। मैंने अब उनका हेडलाइन भी चेंज कर दिया है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल टू फाइंड। पार्ट 1 5 EMA, पार्ट 2 5 EMA, पार्ट 3 5 EMA। नीचे वीडियोस हैं, वीडियो में होम पेज पे जाकर भी ढूंढ सकते हैं, वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में भी डाल दूंगा, सो यूज देम। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद, और भी बहुत चीज़ें दूंगा। शब्बा खैर, गुड नाइट, सी यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।